IBN डिजिटल स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन की पुस्तक को 8 शीर्षकों के अंतर्गत बांटा गया है और उन 8 शीर्षकों के कुछ उपशीर्षक दिए गए हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यह है जो शीर्षक दे रखे हैं, शीर्षकों के सामने उनके अंकवार दिए गए हैं कि इस शीर्षक के अंतर्गत कौन कौन से उपशीर्षक आते हैं और प्रत्येक शीर्षक कितने अंकों का है। जिसके अंतर्गत सबसे पहला शीर्षक है वह है प्रबंध। देखो, इस शीर्षक के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से एक व्यावसायिक संस्था में प्रबंध किया जाता है, और जो प्रबंध है उसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यवस्था करना। अर्थात हम हमारे व्यवसाय में जो हमने उद्देश्य निर्धारित कर रखे हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम जो भी व्यवस्था करते हैं वही क्या कहलाती हैं, प्रबंध कहलाती हैं। आगे जो दूसरा शीर्षक है वो अभिप्रेरणा एवं नेतृत्व है। देखो, अभिप्रेरणा का तात्पर्य ये होता है कि किस प्रकार से एक व्यावसायिक संस्था में कर्मचारी को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके। अर्थात अभिप्रेरणा एक ऐसी शक्ति होती है जिसके माध्यम से कर्मचारी कार्य करने के लिए स्वतः ही प्रेरित हो जाता है। और इसी शीर्षक के अंतर्गत दूसरा बिंदु है नेतृत्व है। देखो, लीडरशिप, नेतृत्व को क्या कहते हैं, लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो नेता होने के गुण रखता है, अर्थात वह कर्मचारियों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है और कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अगला जो शीर्षक है वह है विज्ञापन। आप सब जानते हैं कि सामान्य व्यावसायिक जगत में विज्ञापन एक महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि विज्ञापन के माध्यम से हम हमारी संस्था में जो बने हुए उत्पाद हैं उनकी सूचना अनेक माध्यमों से सामान्य जनता तक पहुंचाते हैं, जिसके माध्यम से सामान्य जनता उस वस्तु या उत्पाद के बारे में जानकर उसे खरीदने के लिए प्रेरित होती है। आगे है अगला बिंदु है व्यापारिक विधि। देखो, व्यापारिक विधि के अंतर्गत हमें देखना है कि एक व्यवसाय को चलाने के लिए कौन कौन से अधिनियम बनाए गए हैं, या फिर इस अधिनियम के तहत कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन से कानूनी क्रियाएं हैं, उनके बारे में इस शीर्षक के अंतर्गत हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। आगे है अगला उद्यमिता। देखो, उद्यमिता का मतलब होता है कि एक उद्यमी या एक व्यक्ति अपने स्वयं के व्यवसाय को स्थापित करता है, और अपने स्वयं के व्यवसाय को स्थापित करने की जो प्रक्रिया है वही उद्यमिता कहलाती है। एक उद्यमी देश के आर्थिक विकास में बहुत सहायक होता है, अर्थात वह देश के आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए, अर्थात देश के आर्थिक विकास को तीव्र करने के लिए एक व्यवसायिक जगत की स्थापना करता है, अर्थात रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है और बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध किया जाता है। आगे है अगला बीमा। बीमा एक ऐसा तथ्य है जो हमारे सामान्य जीवन में भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बीमा भविष्य में होने वाले जोखिमों और अनिश्चितताओं से दूर करने की हमें सुझाव देता है। अर्थात बीमा एक ऐसी विषय वस्तु है जिसके माध्यम से हम भविष्य में होने वाली घटनाओं, जोखिमों एवं अनिश्चितताओं से सुरक्षित हो जाते हैं। अगला बिंदु है निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व या नैतिकता। देखो, निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व का मतलब होता है कि एक समाज में जो प्रबंधक होता है, प्रबंधक को भी समाज से कुछ अपेक्षाएं होती हैं और समाज को भी प्रबंधक से कुछ अपेक्षाएं होती हैं। अर्थात इन्हीं अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए व्यवसायिक जगत में क्रियाएं की जाती हैं। अगला जो बिंदु है वह है भारतीय जीवन दर्शन और नैतिक शिक्षा। इसके अंतर्गत अभी हाल ही में जो कर प्रणाली आई है वह जीएसटी को शामिल किया गया है। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है। इस शीर्षक के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ, सबसे पहले कौन से देश में लागू हुआ, कौन से मॉडल पर आधारित है, सबसे पहले कौन से राज्य में लागू हुआ, और भारत में ये कहाँ कहाँ लागू हुआ, और इसमें किस प्रकार से हम IGST इसके अंतर्गत हम IGST, CGST, SGST के बारे में विस्तार पूर्वक देखेंगे। किस प्रकार से जीएसटी की गणना की जाती है, किस प्रकार से इनपुट टैक्स मिलती है या किस प्रकार से आउटपुट टैक्स मिलती है, समस्त कर प्रणाली के बारे में हम इस शीर्षक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इसी के साथ यह
चाहता हूँ कि आपको ये पाठ्यक्रम